बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं नादिया फूड मैजिक किचन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, क्योंकि बाज़ार से ये बहुत महंगी मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी इसे बनाने की कि आप घर में तकरीबन 2 लीटर दूध से तकरीबन आधा किलो जो है वो खोया आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड खोया। ठीक है, तो जिसके लिए मैंने अपना एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने ये देसी घी के साथ ना ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। देखिए, देसी घी से ग्रीस मैंने इसलिए किया ताकि जो दूध है ना वो कढ़ाई के पेंडे के साथ नहीं चिपकेगा। और मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध लिया है। मैंने गाढ़ा दूध लिया है, क्रीमी मिल्क लिया है। अब इसे जो है वो बॉयल आने देंगे। देखिए, खोया बनाने की तकनीक बहुत ही सिंपल सी है, इसमें कुछ भी डालना नहीं पड़ता, बस सिंपली इसको हमने पकाना है। जितना आपकी पकाई में हुनर होगा, आपकी पकाई अच्छी होगी, उतना ही ज़बरदस्त दानेदार सा खोया जो है बनेगा। तो देखिए, दूध को बॉयल आ चुका था और जब दूध का बॉयल इस शक्ल का हो जाए तब आपने फ्लेम को लो कर देना है। यानी कि पहले जब बॉयल दिया तब आपने हाई फ्लेम पे इसे बॉयल देना है, लेकिन फिर इसे लो कर देना है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी के। अच्छा, ये मैंने वैसे मोस्टली खोए में नहीं ऐड किया जाता, लेकिन आज जो मैं खोया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना रेसिपी, वो थोड़ी सी हटकर इसलिए है क्योंकि हम जो खोया बनाने जा रहे हैं उसमें देसी घी की भी खुशबू आएगी और बटर की भी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, मक्खन भी ऐड किया है, ताकि खोया और लजीज आ जाए। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कलर भी जो है ना खोए का, वो थोड़ा सा स्किन स्किन होगा। वैसे तो मोस्टली खोया वाइट कलर का होता है। इंशाल्लाह आपसे वो भी जल्द मैं रेसिपी शेयर करूंगी वाइट कलर के खोए की। लेकिन आज जो खोया बनाने जा रही हूँ, आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, वो है देसी घी वाला और प्यारी सी खुशबू वाला खोया। तो अब दूध की बस पकाई में हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूध को हमने जो है वो पकाते रहना है और चम्मच हिलाते रहना है। देखिए, चम्मच इसलिए हिलाते हैं बार बार कि इसके ऊपर जो बलाई आती है ना, ये नहीं कि आप हिलाते जाओ और बलाई ना आने दो। ठीक है, आपने दूध के ऊपर बलाई भी आने देनी है। ये देखिए, बलाई नजर आ रही है ना आपको, ये जब ऊपर आती जाएगी आपने इसको दूध में शामिल करने जाना है। फिर ये ऊपर आती जाएगी, आपने फिर शामिल करते जाना है। तो ये टेक्निक है बनाने की। तो जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतनी चाय मीठी हो जाती है। तो जितने प्यार से खोया बनाओगे, खोया भी उतना मीठा ही बनेगा। तो अब जो है इसको हमने पकने देना है और तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए। और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। बार बार इसके ऊपर बलाई आ रही है और मैं बार बार इसको इसमें शामिल करती जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, बाज़ार से जब हम लेने जाते हैं ना खोया, तो इतना मतलब महंगा होता है और थोड़ी सी सिर्फ मकदार उसकी मिलती है हमें इतने ज़्यादा पैसों में। तो क्यों ना घर में हम इन टेक्निक को फॉलो करें और इजीली जो है अपनी रेसिपीज़ के लिए खोया तैयार करें। बच्चे जो हैं वो भी बहुत खोए को लाइक करते हैं। इससे इंशाल्लाह बर्फ़ी भी इसी तरीके से बनती है, वो भी आपसे जल्द रेसिपी उसकी शेयर करूँगी। बर्फ़ी की टेक्निक भी तकरीबन यही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो देखिए, माशाल्लाह तकरीबन 30 मिनट दूध को मैंने अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाया और अब दूध ने कंसिस्टेंसी पकड़ ली है। देखिए, चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा कि दूध जो है वो इस टाइम गाढ़ा हो चुका है, यानी कि वो फॉर्म में आना शुरू हो गया है, वो टेक्सचर में आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना। अगर चम्मच हिलाएंगे तो मे बी वो नीचे लग जाए, लेकिन मैंने क्योंकि ग्रीस किया हुआ था तो इसलिए वो नीचे नहीं लगा। अब देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये और गाढ़ा होता जा रहा है। जितना ये गाढ़ा होता जाएगा उतना ही और ज़बरदस्त जो है ना इसका लुक आता जाएगा। तो देखिए, माशाल्लाह 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 कितना प्यारा लुक आया है। खोया जो है वो फुल फॉर्म में है इस टाइम। खोया तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी कमी है। जब तक ये कढ़ाई का पैंदा नहीं ना छोड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा ये पक गया? जब ये कढ़ाई का पैंदा छोड़ देगा।
चेक करें, अब इसने कढ़ाई का पैंदा छोड़ दिया, दैट मीन ये तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे सर्व कर लें। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। मैं इतनी प्यारी प्यारी, इतनी डिलीशियस सी और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ लेकर आती हूँ। तो आप भी मुझे अपना प्यार दिया करें ना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, मेरी वीडियोज़ को वॉच किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप मत किया करें। मुझे आपके प्यार की, आपके साथ की ज़रूरत है। अब मैंने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया, आपके पास जो भी बाउल हो आप उसमें कर लें, और ताकि ये थोड़ा सा फॉर्म ले ले। तो देखिए माशाल्लाह इसने फॉर्म ले ली है, इसका कलर थोड़ा सा स्किन स्किन है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है कट कर लेंगे पीसीज में। आप चाहे तो जिस फॉर्म में भी डालना चाहे रख सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन के लिए इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है, बहुत ही खूबसूरत सा खोया बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इसे लाजमी बनाना है और बच्चों को खिलाना है और खुद खाना है। तो अब इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखें इसका दानेदारपन चेक करें, कितने दानेदार खोया बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसके साथ ही उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नए नए जायकों के साथ, नई नई रेसिपी के साथ। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।